शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम जाहिद अफजल है और मैं आपको ग्रीन लर्न एकेडमी में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब बाहर आफियत होंगे। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई हुनर नहीं है मगर फिर भी वो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना कि बगैर स्किल के भी आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और ये है कॉपी पेस्ट का काम। तो आज हम इसको देखेंगे और जो काम मैं आपको बताऊंगा उससे आप शर्तिया पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले फाइवर पर देखें तो ये जितने भी लोग जो काम कर रहे हैं ये वही काम कर रहे हैं जिसको आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो चले वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये काम कौन लोग कर सकते हैं। देखिए, ऐसे लोग जिनके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। दूसरे नंबर पर जिनके पास स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर में डेस्कटॉप कह लें या लैपटॉप, इनमें से कोई भी एक चीज है तो वो ये काम कर सकते हैं। और तीसरा और अहम बात, काम करने का इल्म। अब काम कैसे करना है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे और वो हम समझ जाएंगे, जिसके बाद आप ये काम करने के काबिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये समझ लें कि ये काम क्या है। इस काम में आपको मुख्तलिफ ब्लॉग्स या आर्टिकल्स या कुछ पैराग्राफ फराहम किए जाएंगे जिनको आपने चेक करना होता है कि वो एआई से ना लिखे गए हों और उनको फिर दुरुस्त कर ऐसे लिखना होता है जैसे ये इंसान ने लिखे हैं। या फिर आपने एआई की मदद से ब्लॉग या आर्टिकल या कोई भी पैराग्राफ लिखवा कर उसको बेहतर करना होता है ताकि ये मालूम हो जैसे किसी इंसान ने वो पैराग्राफ, वो टेक्स्ट, वो ब्लॉग लिखा है। तो यकीनन अभी आपके जहन में ये चीज समझ नहीं आई होगी। हम अमली तौर पर देखेंगे तो आपको ये चीज वाज़े समझ आ जाएगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए, ये फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, यहाँ से काम मिलता है आपको। या तो कोई ब्लॉग, कोई आर्टिकल, कोई टेक्स्ट दे दिया जाता है या फिर आपको कोई टाइटल दे दिया जाएगा क्लाइंट की तरफ से। आपने उस टाइटल को इस्तेमाल कर चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल की मदद से उस पर कुछ लिखवाना है। अगर ब्लॉग पोस्ट है तो आपने ब्लॉग पोस्ट लिखवानी है, अगर आर्टिकल है तो आपने आर्टिकल लिखवाना है। उसके बाद आपने एआई डिटेक्टर की मदद से ये देखना है कि वो एआई टेक्स्ट तो नहीं है। अगर वो एआई टेक्स्ट है तो आपने कॉइल बूट की मदद से उसको दुरुस्त करना है और तब तक आपने दुरुस्त करते रहना है जब तक वो डिटेक्ट करना बंद ना कर दे। और उसके बाद आपने वो फाइल, वो टेक्स्ट, वो आर्टिकल, वो पैराग्राफ अपने क्लाइंट को भेज देना है। तो यकीनन यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी, लेकिन हम इसको अमली तौर पर समझेंगे। अब देखिए, ये काम दो तरह से हो सकता है। क्लाइंट आपको कुछ पैराग्राफ देगा जिनको आपने दुरुस्त करना होगा, या फिर क्लाइंट आपको मजमून का नाम यानी कि टाइटल वगैरह दे देगा जिस पर आपने एआई जैसा कि गूगल बार्ड, चैट जीपीटी से कुछ लिखवा कर उसको दुरुस्त करना होता है। अब यहाँ पर हम इसको अमली तौर पर समझते हैं। फर्ज करें कि मैं भी यहाँ पर इन लोगों की तरह ये काम कर रहा हूँ। मेरे से एक क्लाइंट ने कांटेक्ट किया है और उसने मुझे एक टाइटल फ्राहम कर दिया है। अब मैं वो टाइटल लेकर चैट जीपीटी पर आऊँगा। यहाँ पर अब चैट जीपीटी पर आने के बाद मैं यहाँ पर चैट जीपीटी को बोलूँगा कि उस पर ब्लॉग पोस्ट लिख दो जो कि मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होंगी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्लीज़ राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन, आगे मैं वो टाइटल दे दूंगा जो मेरे क्लाइंट ने मुझे फ्राहम किया होगा और उसके बाद मैं इंटर प्रेस कर दूंगा। अब देखिए, यहाँ पर चैट जीपीटी ने जो कि मेरा टाइटल था ऑनलाइन अर्निंग, उस पर एक पूरी ब्लॉग पोस्ट लिख कर दे दी। अब मैं इस सारी जितना भी टेक्स्ट है इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आऊँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अब देखिए, सारा टेक्स्ट मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको क्लाइंट को नहीं भेज सकता क्योंकि इसमें मुझे कुछ तब्दीलियाँ करनी है, इसको बेहतर करना है। तो अब मैं यहाँ पर कुछ टूल्स का इस्तेमाल करूँगा। अब मैं यहाँ से भी इस सारे टेक्स्ट को कॉपी कर लूँगा। यहाँ से मैं इस सारे टेक्स्ट को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं किसी भी ब्राउज़र पर आऊँगा और आने के बाद यहाँ पर देखिए मैं लिखूँगा एआई डिटेक्टर और इंटर प्रेस कर दूंगा।
अब देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एआई डिटेक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन आपने कंटेंट एट स्केल नामी एआई डिटेक्टर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपना पैराग्राफ डालना है और यहाँ पर मैं अपना पैराग्राफ डालूँगा, पेस्ट करूँगा और ये सारा पैराग्राफ आ गया। अब मैं यहाँ पर ऐसा करूँगा कि यहाँ पर चेक फॉर एआई कंटेंट पर क्लिक करूँगा। अब देखिए यहाँ पर उसने डिटेक्ट कर कर मुझे दे दिया। उसने कहा ये जितने भी हाईलाइटेड टेक्स्ट हैं ये एआई की मदद से लिखे गए हैं। अब देखिए यहाँ पर 79% है, मैंने इसको 90 से अबव करना है। जब ये 90 से अबव होगा तो मैं अपने क्लाइंट को ये टेक्स्ट फराहम करूँगा। अब मैं करूँगा ये कि ये जो रिजल्ट्स हैं यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ से इसको कॉपी करने के बाद मैं दोबारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आऊँगा और यहाँ पर ये सारे टेक्स्ट को कंट्रोल ए से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर कंट्रोल वी प्रेस कर दूंगा और जो मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जितने भी हाईलाइटेड टेक्स्ट है ये एआई की मदद से जनरेट हुए हैं। मैंने इनको तब्दील करवाना है। कैसे करवाऊंगा? यहाँ पर मैं एक और टूल का इस्तेमाल करूँगा, वो है क्वाइल बूट। अब देखिए यहाँ पर ये इसकी इस वेबसाइट का नाम मौजूद है। आपने सबसे पहले ऐसा करना है कि गूगल पर आना है और यहाँ पर लिखना है क्वाइल बूट और इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आपको ये वेबसाइट देखने को मिलेगी। आपने इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने अपना अकाउंट बना लेना है। जब आप अपना अकाउंट बना लेंगे तो उसके बाद जितना भी काम है वो फ्री में भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इस टूल को ख़रीदना भी चाहें, इसकी जो प्रीमियम सर्विसेज हैं उनसे आप मुस्तफ़ीद होना चाहें तो आप माहाना कम से कम $4 देकर उनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसा करूँगा कि यहाँ पर ये विंडो यहाँ पर रख दूँगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने विंडो को तरतीब दिया। सबसे पहले तो ये वाला टेक्स्ट है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा। करने के बाद मैं पैराफ्रेज पर क्लिक कर दूँगा। अब देखिए इसने काफ़ी कुछ तब्दील कर दिया। मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। करने के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा और इंटर प्रेस कर दूँगा। अब यहाँ पर देखिए तो ये भी टेक्स्ट है, मैं इसको भी यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा और फिर इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। फिर इसी तरह मैं ये जितना भी टेक्स्ट है इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। फिर इसी तरह मैं इसको भी यहाँ से कट कर दूँगा या फिर कॉपी कर लूँगा। मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा और फिर इस जगह क्लिक करूँगा और फिर इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा। करने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा और फिर इस टेक्स्ट को भी इसी तरह यहाँ से कट करूँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा और ये बटन प्रेस कर दूँगा और फिर इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। करने के बाद मैं दोबारा ऊपर आऊँगा, इसको मैं दोबारा तब्दील कर लेता हूँ। अब देखिए ये सारा टेक्स्ट मैंने तब्दील कर लिया इस टूल की मदद से। अब मैं इस सारे को सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल ए से। करने के बाद मैं इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा एआई डिटेक्टर टूल में और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा। अब पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर चेक फॉर एआई कंटेंट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आऊँगा तो देखिए यहाँ पर ये 84% हो गया। अब मैं इसी तरह ये दोबारा देखूँगा, यानी कि ये जितने भी टेक्स्ट इसने अब हाईलाइट किया है इनको मैं अब तब्दील करूँगा। तो मैं यहाँ से इसको दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद मैं वापस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आऊँगा और यहाँ पर कंट्रोल ऑल से ये सारा सेलेक्ट करूँगा, इसको ख़त्म कर दूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा जो मैंने कॉपी किया है। अब देखिए ये जो हाईलाइटेड टेक्स्ट हैं अब मैंने सिर्फ इन्हीं को तब्दील करना है बिल्कुल वैसे ही। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं आकर सबसे पहले इसको यहाँ से कट कर लूँगा
और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। करने के बाद पैराफ्रेज करने के बाद आपने AI कंटेंट डिटेक्टर पर दोबारा आना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। अब देखिए तो यहाँ पर ये 99% हो चुका है। अब आपने ये सारे टेक्स्ट को कॉपी करना है और करने के बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आना है, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। करने के बाद ये फाइल आप अपने क्लाइंट को भेज देंगे। इस तरह ये काम आपने करना है। तो उम्मीद है आपको ये सारा काम समझ आ गया होगा। अब इस हवाले से काम कहाँ पर तलाश करें, देखिए इस हवाले से आप अपवर्क, फाइवर, पीपल पर आवर, लिंक्डइन और गुरु जैसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर जाकर काम तलाश करेंगे। इसके अलावा मजीद फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स मौजूद हैं जो कि यहाँ पर मैंने 2 लिंक फ्राहम किए हैं। आप ये फाइल डाउनलोड करें, इन 2 लिंक्स पर क्लिक करें और यहाँ पर देखें और कौन कौन सी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं और वहाँ पर आप ये वाले काम ढूंढें। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि फ्रॉड से कैसे बचें। देखिए ये वही लोग काम करेंगे जिनको कंप्यूटर की ज़्यादा समझ नहीं है, तो वहाँ पर कुछ लोग आपको फ्रॉड लगाने की कोशिश करेंगे। तो उस फ्रॉड से बचने के लिए आपने इन बातों का ख्याल रखना है। कभी भी सिक्योरिटी फीस की माद में किसी को रकम नहीं देनी है, या फिर आप ये समझ लें कि किसी भी सूरत आपने अपने पैसे किसी दूसरे को नहीं भेजने हैं, क्योंकि इस तरह लोग आपको चूना लगा देंगे। तो उम्मीद है आपको ये सारा काम समझ आ गया होगा। अब आप ये काम समझ चुके हैं तो आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए। और जहां पर हम आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।